thing is used in the Jira. So the next one is here. Okay, so the Jira we'll see later. The most important interview questions in the manual testing, that is what is error. Okay, what is an bug, what is mean by an error, what is a bug, what is the defect, and what is the failure. These terms are used. Okay, most of the time someone says bug, someone says error, what is defect, failure. Okay, build failure. Okay, so what is the exactly meaning of that one? Okay, so see here, when the developer is write a code, okay, and developer did a mistake in the code, so that is an the error, because this program is not get executed, right? So the that means the developer had did some mistake in the code, and once he is going to execute the code, so this it is getting an error. So this is known as what? Error. So means what? The mistake in the coding. Okay, so the mistake in the coding is known as the error. एरर किसको बोलते हैं? जहाँ पे कोडिंग में जो मिस्टेक होती है, मिसमैच होता है कुछ भी. ओके, syntax error, any kind of the error, that is known as error. Then what is the defect? Okay, so if any error is found by the tester, so that is called the defect. Okay, so जब भी हम टेस्टिंग करते हैं, if you are found any kind of the error, okay, जैसे for example premium calculating, sorry, premium calculator. ओके, सो कुछ हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट सिलेक्ट किया है और वी आर नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट आउटपुट. ओके, मतलब क्या हो गया कि 2.5 का मल्टीप्लिकेशन करके जो आउटपुट आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, कुछ अलग ही आ रहा है. वी कैन से दिस इज द डिफेक्ट. ओके, so defect means what? Who is found a defect? Tester. Okay, so error is found by the tester, that is an defect. Okay, so we always say the defect. मैं एंटायर क्लासरूम में जितने भी हमारे क्लासेस हो गए हैं, मैं यहाँ पे एक ही वर्ड यूज़ किया था मैक्सिमम टाइम, डिफेक्ट. बग मैं बहुत कम टाइम यूज़ किया है. ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बग एंड डिफेक्ट? Okay, so the defect means what? The error found by the tester, that is known as defect, and when the developer is accepted that defect, that is known as the bug. Okay, unless and until is not a bug. So जब तक डिफेक्ट अगर एक्सेप्ट किया किसने? डेवलपर ने, फिर उसको हम बोलेंगे बग, एंड देन यू हैव टू राइट द बग. ठीक है, सो sometimes the bug get means a defect get accepted by the developer, or sometimes it is get rejected. Okay, that is also the two things. जो एरर है वो हम डिटेक्ट नहीं करते होंगे ना, डेवलपर्स डिटेक्ट करते होंगे ना एरर. देखो, हाँ, कोडिंग में मिस्टेक तो वो एरर बोलते हैं. यस. सो जब भी कोडिंग में अगर कुछ भी मिस्टेक होती है तो उसको हम एरर बोलेंगे. ओके, सो अगर जो एरर है वो टेस्टर ने फाउंड की, उसको हम डिफेक्ट बोलेंगे. अब यहाँ पे एरर फाउंड नहीं कर रहा है टेस्टर कोडिंग में, क्योंकि जो ये करता है उसको व्हाइट बॉक्स टेस्टर बोलते हैं. व्हाइट बॉक्स टेस्टर नहीं है क्या? नहीं, यहाँ पे एरर हम फाउंड नहीं कर रहे. कोडिंग में जो एरर फाउंड कर रहे हैं वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग हो गई. सो जो डेवलपर ने कोड लिखा या फिर किसी ने भी लिखा, ठीक है, इज देयर इन मिस्टेक इन द कोड, उसको हम एरर बोलते हैं. कि जब भी हम प्रोग्राम एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम लिख रहे हैं और उसमें सेमीकोलन मिस्टेक या समथिंग मिस्टेक कर दिया, तो एग्जीक्यूट होने के पहले क्या आती है? एरर आती है. अगर एरर नहीं रहती तो डायरेक्ट एग्जीक्यूट होता. उसके बाद हम क्या टेस्ट करते हैं कि एग्जैक्ट आउटपुट आया कि नहीं. हमने 10 प्लस हमने एडिशन का प्रोग्राम लिखा, हमने इनपुट दिया 10 और आउटपुट और दिया 20, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? 30, लेकिन क्या आ रहा है? 15. इसको हम बोलेंगे डिफेक्ट. तो एरर है क्या प्रोग्राम में? कहाँ एरर है प्रोग्राम में? कहाँ एरर है? प्रोग्राम तो रन हो गया, एरर नहीं है प्रोग्राम में. रिक्वायरमेंट नहीं. हाँ, तो दैट इज अनदर थिंग. ओके, प्रोग्राम रन हो गया ना सक्सेसफुली, तो डेवलपर को थोड़ी ना पता है
उसने आउटपुट थोड़ी ना चेक किया, उसने ये चेक किया है, कोड लिख दिया, कोड में एरर नहीं है, प्रोग्राम रन हो गया, जाने दो। ठीक है। सो टेस्टर उसको फंक्शनल टेस्टिंग करेगा, वेरियस टाइप के इनपुट दे के देखेगा उसमें, और वो चेक करेगा आउटपुट कैसे आ रहा है वेरियस टाइप से। ठीक है। तो जो डेवलपर मतलब जो भी कोड लिखते हैं उसमें अगर मैंने क्या बोलते हैं उसमें बिजनेस लॉजिक है वो मैंने रॉन्ग लिखा है, बिजनेस लॉजिक, दैट इज नॉट अ मैटर। ओके। सो मैटर इज दैट द सिंटैक्स एरर while executing the program, means you are going to execute the program, we are getting the some issues, means there may be a problem in the program, that is a error in the program. If there is no error, so it will run the program, but you are not getting the expected output, that is the another thing। expected output जो मिल नहीं रहा है वो, that is another thing। okay, don't calculate here। okay, so this is what we can say, this is functional testing we are going to do there। okay, so the mistake in the coding, that is not known as the error। जब भी प्रोग्राम रन नहीं हो रहा और कुछ एरर आ रहा है उसको हम एरर ही बोलेंगे ना, कि प्रोग्राम रन ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि देर इज अ मिस्टेक, मीन्स कोडिंग में कुछ तो भी लिख दिया, सिंटैक्स एरर हो गया, कुछ तो भी एरर हो गया। ओके, दैट इज नोन एज द एरर, एंड दिस द एरर इज फाउंड बाय द टेस्टर, दैट इज नोन एज द डिफेक्ट। सो जैसे हमने इनपुट दिया 10 और 15 का, आउटपुट 35 आना चाहिए, 25 आना चाहिए, तो कुछ तो भी अलग ही चाह रहा है। वी कैन से दिस इज द डिफेक्ट, दिस इज द डिफेक्ट। okay, that error is found by the tester, or you can say the anything here, not say the error also, okay, anything। okay, that's why we don't have the word anything, so we can say the error is found by the tester, that is known as defect। okay, that is not working as per the requirement, this is the defect। and then the defect is accepted by the development team, then you can say this is the bug। okay, that we can say that is a bug, because developer has accepted that one, because you are not getting the expected result। okay, so when we giving the two inputs 10 yeah, हमको output चाहिए 25, so we are getting the some other input output। okay, so it's not working as per the client requirement। okay, so something here the mismatch of the uh, additional means arithmetic operators or something there। okay, that is a mistake in the logic। okay, developer mistake in the logic। ठीक है, so that is the thing। so the developer sometimes not accepted the defect। okay, so what we need to do, then we need to do for root cause analysis। okay, how this defect is come, what is the root cause for this defect। okay, क्या root cause है उसका, ये सब फिर मीटिंग में एनालाइज करेंगे। ओके, सो समटाइम्स रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, डेवलपर दूसरे बिल्ड पे वर्क कर रहे थे, हम टेस्टर दूसरे बिल्ड पे वर्क करते, ये भी इशू होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछते हैं, देन द बिल्ड डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स, देन वी कैन से दिस इज बिल्ड इज फेलियर। ओके, तो हम बोलते हैं ना कि बिल्ड फेल्ड हो गया। हम स्मोक टेस्टिंग करते हैं, रिक्वायरमेंट हमारे मीट नहीं होती है, तो हम रिजेक्ट करते हैं बिल्ड, हम बोलते हैं कि बिल्ड फेल्ड। we go for what, integration testing, means smoke testing, all the links are working properly or not, initial stage सभी लिंक्स और इंटीग्रेटेड है कि नहीं, मॉड्यूल एक में के साथ, एक का लिंक दूसरे के साथ है क्या नहीं, वो चेक करते हैं। अगर नहीं है तो हम बोलेंगे कि हम बिल्ड रिजेक्ट करते, रिजेक्ट करा क्यूए टीम ने, इसका मतलब बिल्ड क्या हो गया, फेल हो गया, दैट इज नोन एज फेलियर। दैट मीन्स इट्स, हाँ डिफेक्ट और फेलियर में क्या डिफरेंस है? क्योंकि रिक्वायरमेंट तो डिफेक्ट में भी मीट नहीं हो रहा है, तो हमको हाँ डिफेक्ट भी बराबर। सो कैसा है कि फेलियर किसको बोल रहे हैं, हम बिल्ड को, और जब डिफेक्ट फाउंड होते हैं तो इस बिल्ड के फंक्शनलिटी हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, बिल्ड का मतलब सॉफ्टवेयर की फंक्शनलिटी हम चेक कर रहे हैं। जैसे फंक्शनल रिक्वायरमेंट, उसमें हम बोलेंगे कि डिफेक्ट, जैसे अभी मैंने फंक्शनल रिक्वायरमेंट का एग्जांपल दिया, ऐसे कैलकुलेशंस का या समथिंग, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ऐसे टाइप की फंक्शनल रिक्वायरमेंट, देन वी कैन से दैट इज व्हाट डिफेक्ट। ओके, सो फेल्ड कौन होता है, बिल्ड फेल होता है, मतलब एंटायर सॉफ्टवेयर। अब एंटायर सॉफ्टवेयर कब फेल बोलते हैं आप, ये एप्लीकेशन क्योंकि सारे लिंक्स वर्क ही नहीं कर रहे, तो हम इसको बिल्ड फेलियर बोलेंगे ना। जैसे फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन है, ओपन तो हो रही है
ओके, ओपन तो हो रही है या फिर को, लेकिन किसी के भी लिंक पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो रिडायरेक्ट ही नहीं हो रही है। मतलब इस पे क्लिक कर रहा तो उस पे वर्क नहीं हो रहा, इस पे क्लिक कर रहा तो एरर आ रहा, इस पे क्लिक कर रहा तो पेज नॉट फाउंड आ रहा। ओके, देन वी कैन से द एंटायर बिल्ड इज फेल्ड। तो इसमें मैं डिफेक्ट नहीं निकालते बैठूंगा क्योंकि लॉट ऑफ डिफेक्ट हो गया हो। मीन्स इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज नॉट फेल, मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू द अदर टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग। ओके, we are not going for the sanity testing. Here smoke testing is failed, then that is build is failed. Okay, so in the integration testing means smoke testing means what, हम जितने भी यहाँ पे लिंक्स है वो सारे लिंक्स पे हम क्लिक करके देख रहे हैं कि पूरे रिडायरेक्ट हो रहे कि नहीं एक पेज पे। ओके, अगर वो नहीं हो रहे तो बिल्ड फेल। समटाइम्स हमने यूआरएल लॉन्च किया तो ओपन हो रहा है यहाँ पे, और ये यहाँ पे लिख के आ रहा है कि एरर या फिर समथिंग नॉट एबल टू ओपन। ओके, पेज नॉट फाउंड आ गया तो हम बोलेंगे कि बिल्ड फेल्ड हो गया। अब यहाँ पे टेस्टिंग ही नहीं किया हमने, इसी को बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। हाँ सॉरी, अपना मतलब ऑल ओवर सॉफ्टवेयर अगर या फिर एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रहा है या फिर रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो रहा है तो उसे फेलियर या बोलेंगे। दैट इज बिल्ड इज फेलियर। सॉफ्टवेयर अच्छा। फेल हो गया है तो अगर वो फेल हो गया तो हम टेस्टिंग ही नहीं करते। तो बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग इज नोन एज द स्मोक टेस्टिंग। The smoke testing failed means build is failed. That is failure. We are not meeting the requirement. तो उसके आगे हम थोड़ी ना सैनिटी टेस्टिंग रिग्रेशन टेस्टिंग करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, स्मोक टेस्टिंग, मतलब बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग, दैट इज नोन एज द इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ये पास होती है तो ही हम सैनिटी टेस्टिंग करते हैं ना। तो ये फेल हो गया तो हम बोलेंगे बिल्ड फेल। Okay, so the mistake in the code, so sometimes they ask here what is error, bug, defect, failure, है ना। तो ऐसे बग और डिफेक्ट में अनेबल टू आंसर हो जाते हैं हम कि अरे बग और डिफेक्ट तो सेम ही है ना। तो सो ये इंटरैक्टिव ऐसे क्वेश्चंस है तो इसलिए वो क्लियर होना चाहिए इसमें। So we can proudly say that when the developer or is there is a mistake in the coding, so that is what an error. And if any kind of the error is found by the tester, okay, any mismatch condition or any kind of the error is found by the tester, that is known as defect. टेस्टर क्या फाइंड करते हैं, डिफेक्ट। टेस्टर का काम ही है कि डिफेक्ट फाइंड करना। ओके, so we are going to check whether the application is working as per the client requirement or not. If requirement is working properly, then pass, and is not working properly, then you can say this is defect. Okay, so the defect is get accepted by the developer team, development team. Then we can say this is the bug. Okay, we can say that is bug. So they are going to fix the bug. Then build does not meet the any requirements. Then you can say the build is failure. Okay, the failure words कब यूज करता है, build के लिए, एंटायर एप्लीकेशन के लिए। तो बिल्ड कैसे मिलता है हमको, छोटे छोटे पार्ट में, क्योंकि हम आजाइल फॉलो कर रहे हैं। फिर उसमें जो बिल्ड आता है हमेशा वो नए फीचर के साथ आता है। हर साइकिल में नए फीचर ऐड होते हैं और जो भी हमने डिफेक्ट राइट किए हैं वो फिक्स होके भी आते हैं और एडिशनल फीचर के साथ आते हैं। इसलिए हमको कंटिन्यू में सैनिटी रिग्रेशन टेस्टिंग करनी पड़ती है। ओके, so these are the most important techniques: boundary value analysis and define equivalence partitioning. Okay, defines equivalence partitioning and boundary value analysis एक टेक्निक है। ओके, मैनुअल टेस्टिंग की या फिर हम बोलेंगे फंक्शनल टेस्टिंग की। ओके, ये टेक्निक है ना। ये भी एक मेथोडोलॉजी है कि हम क्या फॉलो करते हैं टेस्ट केस राइट करने के लिए। तो हम भी बोल सकते हैं कि बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस और पार्टीशनिंग टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड्स हमने सबसे पहले स्टार्ट किए थे, राइट। आ रहा क्या याद कुछ, टेस्टिंग मेथोडोलॉजी, टेस्टिंग टेक्निक्स, स्टैटिक एंड डायनामिक। ओके, then level of the testing, and then methodology we seen.
regression kind of testing, exploratory testing, performance testing, real time manual testing. रियल टाइम मैनुअल टेस्टिंग पे मेथोडोलॉजी 2 देखे थे. वेरिफिकेशन स्ट्रैटेजी. ओके, वेरिफिकेशन, requirement, code review, validation, integration, system. Okay, requirement. Okay, then okay, उसके बाद टर्मिनोलॉजी होने के बाद रियल टाइम मैनुअल टेस्टिंग. ओके, प्रोजेक्ट प्लान, डॉक्यूमेंट्स, देन एग्जीक्यूशन, डिफेक्ट रिपोर्टिंग, टेस्ट प्लान, टेस्ट सिनारियो. कहाँ पे हमने कवर किए थे ये? स्टार्टिंग में हुए थे ना शायद. बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस मैंने एक्सप्लेन भी किया था. हाँ, आपने इसे एग्जांपल देके बताया था स्टार्टिंग में. क्या कहते हैं, सपोज कुछ स्पेसिफिकेशंस है या लॉगिन पेज की कितना ही पासवर्ड का कैरेक्टर होना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होना चाहिए 4 to 8 के बीच में. तो फिर आपने बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस का जो है वो एक्सप्लेन किया था. There are 2 types of the testing structure and okay, so black box testing में है वो. black box testing में होना चाहिए. फिर black box testing में टेक्निक आनी चाहिए. okay, so these are 2 techniques black box testing की. so sometime they will ask you what are the black box testing techniques. ठीक है, तो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस एंड इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग. ठीक है, और कॉज इफेक्ट ग्राफिंग आल्सो. ठीक है, तो ये बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस एंड इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग मैंने आपको बोला था कि मैं ये बाद में बताऊंगा करके. ठीक है, तो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि कितने टेस्ट केसेस निकालना, और इक्विवेलेंस पार्टीशन मतलब क्लास में उसको डिवाइड करके कैसे टेस्ट केस निकालना. तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक्स समटाइम्स दे विल आस्क. ओके, टेक्निक्स कैसी है टेस्टिंग के? एक से स्टैटिक यानी कि डायनामिक. अगर उन्होंने बोला कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक्स, तो इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग एंड बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस से आप बोल सकते हो. ठीक है, देन जो लेवल ऑफ टेस्टिंग है वो अलग अलग है. ठीक है, वो सब एक चार्ट बना के रख देने का, एक ही पेज पे या 3-4 पेज पे चार्ट बना के एक दीवार पे चिपका के, या जहाँ पे सबसे ज़्यादा हम देखते हैं आईने में वहाँ पे जाके चिपका दीजिए. वो पूरा फिक्स हो जाता स्ट्रक्चर के हिसाब से, कितने किसके टाइप से कितना क्या है. ओके, सो इतना ही है मैनुअल टेस्टिंग में. अपनी टर्मिनोलॉजी फिक्स होनी चाहिए और डोमेन नॉलेज होना चाहिए. डोमेन नॉलेज कहाँ से भी मिल जाता. ठीक है, सो नाउ बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, दिस इज अ टेक्निक ऑफ ब्लैक बॉक्स. ओके, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक, boundary value analysis. Okay, so in the boundary value analysis how we can write a test cases. ठीक है, तो टेस्ट केसेस हम कैसे लिखते हैं बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस का यूज करके. ठीक है, सो जैसे हमारा पासवर्ड है लेस देन 6 होना, सॉरी लेस देन नहीं, ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 12. ठीक है, 6 और इज इक्वल टू 6 एंड 12 मतलब लेस देन 12. 6 to 12, इसका मतलब हो गया कि 6 भी आना चाहिए और 12 भी आना चाहिए. इन बिटवीन ऑल आना चाहिए, 6 to 12 के बिटवीन भी आना चाहिए. ओके, सो इसमें पासवर्ड लेंथ बाउंड्रीज है ये. सो व्हाट इज द वैलिड रीजन एंड व्हाट इज द इनवैलिड रीजन? अगर वो लेस देन 6 होता है तो दैट इज व्हाट इनवैलिड रीजन, राइट. लेस देन 6 मीन्स इनवैलिड रीजन. ठीक है, देन
ग्रेटर देन 12 मीन्स इनवैलिड रीजन, क्योंकि लेस देन 12 चाहिए, क्योंकि हमको चाहिए 6 to 12। ओके, तो कितने टेस्ट केसेस हम लिखेंगे बाय यूजिंग द बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस टेक्निक। देखो, 6 हमारी रिक्वायरमेंट है कि पासवर्ड शुड बी 6 to 12। इसका मतलब है कि वो फर्स्ट हमारा रिक्वायरमेंट है कि वो लेस देन 6 नहीं होना चाहिए, इनवैलिड रीजन। ओके, लेस देन 6 मतलब इनवैलिड रीजन, एंड हियर इज द इनवैलिड रीजन इज सेकंड इज व्हाट, ग्रेटर देन 12। ठीक है, नाउ एग्जैक्टली 6 रहा तो ओके, नाउ व्हाट विल बी द वैलिड रीजन, ये दो हो गए इनवैलिड। ठीक है, देन वैलिड रीजन 6 रहा तो वैलिड। ठीक है, देन 12 रहा तो भी वैलिड। ओके, 6 रहा तो भी वैलिड, 12 रहा तो भी वैलिड, और 7 to 11 दैट इज आल्सो द वैलिड, क्योंकि 6 भी हो सकता है। 6 to 12 में 6 हो सकता है, दैट इज आल्सो वैलिड। 12 हो सकता है, दैट इज आल्सो वैलिड। अपार्ट फ्रॉम 6 to 12 उसकी जो लेंथ है वो 7 से 11 भी हो सकती है, दैट इज आल्सो द वैलिड। कितने हो गए? 5। कितने कंडीशन हो गए? 5। ओके, that means how many test cases we need to write by using the boundary value analysis? Minimum 5 test case। ठीक है, सो 5 टेस्ट केसेस हम लिखते हैं बाय यूजिंग बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस टेक्निक। ओके, so the test data, a test data selection techniques in which values are chosen to lie along data extremes. Boundary values include the maximum, minimum, just inside outside boundaries, typical values and error values. The hope is that if the system works correctly for these special values, then it will work correctly for the all values in between। ठीक है, तो सबके लिए इस पे बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में हम करते हैं कि बाउंड्री चेक करते हैं, इन बिटवीन वैल्यूज चेक करते हैं, बाउंड्रीज हम चेक करते हैं, लास्ट मतलब इनपुट फर्स्ट एंड लास्ट वाली बाउंड्रीज, इनसाइड वाले आउटसाइड वाले, तो हमको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि इनवैलिड है कि वैलिड है। ओके, सो नाउ द एग्जांपल फॉर वन boundary value analysis। okay, so this is one example, password field consent password field should contains minimum 6 character and maximum 12 character. So what is the range? 6 to 12। okay, this is the example. Now this is our functional requirement, then how we can write the test cases for this one? Okay, how we can write the test case? So simply we are using here the one method, boundary value analysis। okay, functional requirement। okay, so you can check here, this is functional requirement that accept 3 to 15 alphanumeric or something values। okay, so this is length, so for this one we have to write the test cases। okay, so ये functional requirement है। so we are going to use the technique that is boundary value analysis और equal partitioning। अगर हम equal partitioning करेंगे तो 3 ही टेस्ट केस लिखेंगे, अगर हम बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस यूज करेंगे तो 5 टेस्ट केस लिखेंगे। 5 कैसे? ओके, तो हम यहाँ पे निगेटिव भी चेक कर रहे हैं, मतलब निगेटिव मतलब कैसे कि लेस देन 3 ओके इनवैलिड रीजन हो गया, और ग्रेटर देन 15 इनवैलिड रीजन हो गया। देन वैलिड रीजन क्या हो गया? 3 हो गया वैलिड रीजन, और 15 भी हो गया वैलिड रीजन। उसके बाद 4 to 14 that is also the valid reason। so how many test cases? 15 test, sorry, 5 test case। okay, so password field accept minimum 6 characters and max 12 character, so is the range is 6 to 12। so how we can write the test cases for this? so write the test cases considering the values from valid reason and each invalid reason and values which define exactly boundary। कैसे? the values from the valid reason and is invalid reason and the value is exactly boundary। exactly मतलब exactly 6 and exactly 12। invalid is less than 6 and invalid also greater than
12. Okay, so now let us we have to consider these 5 test cases. For example, 1. Okay, 5 test cases. So how we can write the 5 test cases? Consider the password length less than 6. All the scenarios are covering here. ठीक है, तो पासवर्ड हम जैसे अब मान लीजिए कि एक टेक्स्ट फील्ड है, उसके लिए हमारा रिक्वायरमेंट फंक्शनल रिक्वायरमेंट है ये। ओके, सो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक बना देंगे एक वेब पेज, उसमें हम इनपुट टेक्स्ट फील्ड लेते हैं, लेकिन ये बनाने के पहले हमको टेस्ट केसेस लिखना है। डोंट कंसिडर दैट वी हैव द बिल्ड। ओके, बिल्ड बनने के पहले आपको ये डॉक्यूमेंटेशन करना है, बिल्ड बनने के बाद आपको एग्जीक्यूट करना है। Okay. So just understanding purpose I am taking here boundary. Okay, let us save as input type is equal to what? Password. पासवर्ड का Okay. Okay, so we have here the field. ठीक है, तो हम यहाँ पे फील्ड में एंटर कर रहे हैं 1 2 3 4 5। सो अभी जैसे मैंने बताया आपको कि चलो आप इसमें से सिनारियो निकालो कि आपको रेंज दिया गया है कि पासवर्ड की लेंथ 6 to 12 होनी चाहिए, तो आपकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है। तो आप नेगेटिव टेस्टिंग में सबसे पहले आप पॉजिटिव टेस्टिंग करेंगे। पॉजिटिव टेस्टिंग में आप क्या करेंगे, जो 6 है रेंज, तो आप 6 कैरेक्टर लिखेंगे। तो हम चेक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे कि एक्सेप्टेबल है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद आप एग्जैक्टली 12 के लिए करेंगे। ओके, उसके बाद आप 7 to 11 है ना, उसके लिए करेंगे। और उसके बाद नेगेटिव टेस्ट केसेस में हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 5 दे के देखेंगे, और 12 के ऊपर दे के देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? ठीक है, ये हो गया, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी फुलफिल हो गई है, क्योंकि अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेस्ट केसेस लिखना है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, 6 to 12। आ गए हमारे कवरेज, हो गए ना, पॉजिटिव नेगेटिव सब हो गए। अगर वो उससे कम होता है तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि वो पास होंगे बोले तो हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए, और फेल हो गए बोले तो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी। है क्या नहीं, नेगेटिव आना चाहिए ना। नेगेटिव टेस्ट केसेस भी लिखना है, मतलब यूज़र नेम पासवर्ड हर सिनेरियोज के लिए दो होते हैं कि नहीं, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव के लिए भी आना चाहिए ना वहाँ पे। तो कैसा कि यूज़र दो भी डाल सकता है ना, तीन भी डालेगा। तो अगर उसने एक्सेप्ट किया तो हमारा क्या हो गया, टेस्टिंग टेस्टर ने बराबर टेस्टिंग नहीं किया एप्लीकेशन, ऐसा हो गया ना। सो दैट इज व्हाट एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट हमको प्रॉपरली क्या बोलते हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब टेस्टिंग की हमारी रिक्वायरमेंट के फंक्शन रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे पूरे टेस्ट केसेस आने चाहिए। Okay, so
सो हम इसमें रेंज यूज करते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेंज। ओ सॉरी, ये रेंज अलग है। We use here what length. Length is equal to len gth. Okay, length is equal to exactly ngth. Which attribute you use? Max. Okay, that we use here minimum length, length. Minimum is 6th, and the attribute that we use here, max length. Okay, max length is 12. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Okay, it is not accepting. Okay, now you can type anything. So after that where it's not accepting. Okay, so अगर डेवलपर ने प्रॉपर कोड किया है तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि वो आर नॉट अलाउड टू एक्सेप्ट. ओके, दैट इज नॉट अलाउड टू एक्सेप्ट. 1 2 3 4 5. Okay, so what it's saying that please length, please length. Okay, whatever that, this should contain 1 2 and submit 6 character. Okay, something, so developer can write there. Okay, so the error code here, so the length must be something. Okay, 6 and the max is 12. Okay, that should not be contains like this way. Okay, so ऐसा कुछ वो मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, and without that, and this is get accepted, suppose. Okay, without this one, so this is another thing. Okay, we are going to submit, and this is that submitted. So you can give here, the developer can give if there is the mandatory. So developer has give something here. Okay, and this is mandatory, so if you click that on, so it is asking that please fill this out. Okay, fill out this field. Okay, that is mandatory, right? Okay, so we are not going to aware about this one. Okay, उसकी कुछ जरूरत नहीं, हमारे जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपर है कि नहीं वो चेक करना है हमारा. ओके, home dot
ठीक है, तो जैसे हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो रीडायरेक्ट हो रहा। अभी हमने 2 लिखा है सिर्फ, तो भी वो आगे नहीं बढ़ रहा। ठीक है, हमने इतना लिखा, आगे बढ़ रहा है क्या? अभी बढ़ गया। ठीक है, तो होम डॉट HTML पे चला गया वो। सो दैट इज़ व्हाट हमारा एक्सेप्ट हो गया। ओके, ऐसे ही वहाँ पे लॉजिक लिख के रहेगा। ओके, अगर वो यहाँ पे इस सीरीज में प्रॉपर लॉजिक नहीं लिखा है ना, तो ये प्रॉब्लम होता है। तो ये हमको चेक करना है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये टेस्ट केसेस लिख रहे हैं। कितने? 5 टेस्ट केसेस फॉर द बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। सो द फर्स्ट टेस्ट केस इज कंसिडर द पासवर्ड लेंथ शुड बी लेस देन 6. दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। लेस देन 6. लेस देन 6 नेगेटिव। ओके, इट्स अ नेगेटिव टेस्ट केस। तो सबसे पहला टेस्ट केस हम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, नेगेटिव टेस्ट केस। सो वैसे पॉजिटिव टेस्ट केस एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमने क्या लिखा? अभी लेस देन 5 लिखा है। ठीक है, 2 ही लिखा। तो सबमिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो मिनिमम 6 आना चाहिए। तो वहाँ पे अगर कुछ रिक्वायरमेंट होंगी कि द मैसेज शुड बी डिस्प्ले मैंडेटरी समथिंग, नहीं क्या, तो वहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए जो भी मैसेज है कि दैट शुड बी द मिनिमम 6 या समथिंग, राइट? या फिर जावास्क्रिप्ट मैसेज शो होना चाहिए। ओके, अगर ये नहीं है ऐसा, तो फिर समथिंग जावास्क्रिप्ट मैसेज के लिए भी फंक्शंस लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, so that is dependent. Okay, so that is dependent. वो कैसे लिखेंगे? ठीक है, वो अपना मैटर नहीं है भी। ओके, so then the next test case we can write here. Okay, so consider the password of exactly length is 6. Okay, that is what positive test case. Exactly 6. So 3 4 5 6. ठीक है, आगे क्या? 2 2 4 6। ठीक है, 6 हो गए। हाँ, नाउ सबमिट। सो एक्सेप्टेड। ठीक है, होम डॉट HTML पे गया। ओके, सक्सेस. So there is a no any resource in the home.html page. That's why it's saying that page not found. ठीक है, तो अगर home.html पेज रहता है तो वो शो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा कि थोड़ा वेब डिज़ाइनिंग का नॉलेज लेंगे, सो आपको थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे और एक पेज तैयार कर देता हूँ, सेव एज, बिकॉज वी हैव टू डू द टेस्टिंग फॉर द वेब बेस्ड एप्लीकेशन। तो आपको ऐसा नहीं कि कैसे बनता है वो आना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट उसका जो एट्रीब्यूट है, फील्ड है, वो समझना आना चाहिए कि इसको टेक्स्ट फील्ड बोलते हैं, उसको ये बोलते हैं, उसको वो बोलते हैं, उसको पासवर्ड फील्ड बोलते हैं, इसको इनपुट फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो अभी मैं और एक बार रिफ्रेश करता हूँ और मैं 1 2 3 4 5 6 डालता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो हो गया होम डॉट HTML। ओके, ये है होम डॉट HTML का पेज। ठीक है, होम डॉट HTML के पेज में मैं लिखता हूँ यहाँ पे वेलकम यूज़र। तो सिंपल लैंग्वेज। ओके, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि 1 2 और सबमिट में क्लिक करता हूँ। ओके, नॉट पास, और ये 6 हो गए और पास। सो वेलकम यूज़र। ठीक है, सो दिस इज पॉजिटिव टेस्ट केस। तो ये होगी पहली टेस्ट केस। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में हम क्या कर रहे हैं? बाउंड्री चेक कर रहे हैं, इक्वल और एग्जैक्टली चेक कर रहे हैं और बिटवीन चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो हम पास्ट टेस्ट केस लिख रहे हैं। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस मतलब पास्ट टेस्ट केस, बस इतना याद रखो। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में हम 5 टेस्ट केस लिखते हैं, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग में हम 3 लिखते हैं। तो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में क्या चेक करते हैं कि हम इनवैलिड रीजन 2 निकालते हैं। ओके, लेस देन 6 और ग्रेटर देन 12। उसके बाद एग्जैक्टली 6, एग्जैक्टली 12 और वैलिड रीजन 7 से 11। ठीक है, तो पास्ट टेस्ट केस हम लिख रहे हैं। उसके बाद थर्ड टेस्ट केस। ओके, सो द कंसिडर द पासवर्ड बिटवीन लेंथ ऑफ कंसिडर द पासवर्ड ऑफ द लेंथ ऑफ बिटवीन द 7th and 11। ठीक है, 7th and 11। रिफ्रेश। ओ 1 2 3 4 5 6 7। ओके, एक्सेप्ट होना चाहिए 7, हो गया। देन 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एक्सेप्ट होना चाहिए, हो गया। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्सेप्ट हो रहा। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10।
ओके, एक्सेप्ट हो रहा, ओके। तो 1 2 3 4 हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 और 12, कितने हो गए? 12 हो गए, ठीक है। तो 12 होंगे तो कौन सा टेस्ट केस होगा फिर? 12 होंगे तो पॉजिटिव ही होगा। हाँ, तो ये टेस्ट केस हो गया फिर, ठीक है। अगर आप मालूम है क्या 7 से 11 के लिए चेक कर रहे हो तो 12 क्यों डाल रहे हो, ठीक है। तो वो उसके लिए सेपरेट टेस्ट केस लिखा है हमने, ठीक है। तो 12 नहीं डालना है हमको, हमको कितना डालना है? 11 तक ही डालना है, और 7 से 11 में ही हमको चेक करना है, ठीक है। दैट इज एक्सेप्टेड, यस। और 12 के लिए हमने सेपरेट लिखा है, ओके। सो कंसिडर द पासवर्ड एग्जैक्टली लेंथ ऑफ 12, एग्जैक्टली 12, exactly 6, exactly 12, okay, less than 6 and more than 12, More than or 12. in between the range 7 and 11. So these are what 5 test cases we are writing by using the boundary value analysis methodology, black box testing methodology, that is boundary value analysis. तो पास्ट हम टेस्ट केसेस लिख रहे हैं, उसमें से 2 पॉजिटिव रहते हैं, बाकी के सारे सॉरी 2 निगेटिव और बाकी 3 पॉजिटिव। 2 आउटपुट हो सकते हैं ना, एक तो हाँ या ना। Consider the password length less than 6. We can write a test case. The password should be less than 6. तो expected result क्या होना चाहिए हमारा? Not login. लॉगिन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हुआ क्या लॉगिन? नहीं। तो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है कि वो दिखना चाहिए कि एरर मैसेज दिखना चाहिए कि दैट शुड बी मिनिमम 6। ये एरर मैसेज दिखना चाहिए, दिखा क्या? यस, देन पास, ठीक है। वैसा तो उसके हिसाब से टेस्ट केस लिखेंगे। नाउ दिस इज नोन एज बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। अब है कि डिफाइन इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस और डिफाइन इक्विवेलेंस सेम ही है, ठीक है। लेकिन इसमें पांच टेस्ट केस लिखते हैं बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में, डिफाइन इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग में हम 3 ही टेस्ट केस लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें कैसा एग्जैक्ट लेस देन 6 ग्रेटर देन 12, 2 हो गए। इनवैलिड रीजन के लिए 2, वैलिड रीजन के लिए एग्जैक्टली, एग्जैक्टली एंड इनवैलिड। आप देखो कि इक्विवेलेंस इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग में हम क्या करते हैं, हमारे पास रेंज है 1 से लेके 100 तक, या फिर 1 से लेके 12, कुछ भी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। सो द टेक्निक इज डिवाइड इन टू पार्टीशन। समझो कि पार्टीशन में डिवाइड किया हमने, द सेट ऑफ टेस्ट कंडीशन इनटू द ग्रुप्स और सेट that can be considered as the same, okay, so that is the system should handle them equivalently, hence equivalence partitioning हम उसको कहते हैं। so just equivalent partition में हम उसको divide कर रहे हैं, तो equivalence partition are known as the equivalence classes. Two terms mean exactly the same thing, okay, equivalent say the equivalent partitioning और equivalence classes both are same। अब देखो ये टेक्निकल वर्ड्स हो गए हैं, तो इतना भारी भारी कुछ बोलना नहीं है, हमको जो समझा है वही उनको बोलना है, ठीक है। मतलब इंटरव्यू में ऐसा पोपट पंची नहीं करना है हमको, तो चतुर की तरह, ठीक है। हमको जो समझ में आता है वही उनको बोलना है, और उनको भी वही चाहिए कि उससे पता चलता है कि आपने सच में काम किया कि नहीं। अगर आप डेफिनेशन रट्टा मार के बोल रहे हो तो उनको पता चल जाता है कि वो स्टैटिक नॉलेज है, डायनामिक नॉलेज नहीं है आपको, ऐसा हो जाता है क्या नहीं। सो कि हमको उसमें से क्या समझा, जैसे व्हाट इज अजाइल, मैंने पूछा अजाइल क्या है, तो सिंपली यू कैन से अजाइल फ्रेमवर्क, अजाइल इज एसडीएलसी मॉडल है, उसमें स्क्रम मेथोडोलॉजी यूज होती है, अजाइल हैविंग सम प्रिंसिपल। तो अजाइल एसडीएलसी मॉडल से बाकी मॉडल से और ऐसा डिफरेंस क्या है कि सब लोग यूज़ करते हैं। तो अजाइल मॉडल में ऐसा है कि जो प्रोडक्ट है, जो बिल्ड है, वो कंटिन्यूसली मतलब एक आधा टाइम पीरियड में उनको मिलता है, तो उस टाइम पीरियड को हम स्प्रिंट कहते हैं, और हम इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं उसमें। तो उसके लिए वैसे पूरे एंटायर फेज में जाने की ज़रूरत नहीं है, कि जो रिक्वायरमेंट होती है एनालिसिस करते हैं, जैसे बिल्ड करते हैं और उसको रिलीज करते हैं कस्टमर को, तो कस्टमर को छोटे छोटे पार्ट में उनको सॉफ्टवेयर मिलते रहता है, नो लॉन्गर वेट फॉर द कस्टमर। और उसमें एक डेली मीटिंग होती है, कम्युनिकेशन स्ट्रांग रहता है, जो भी रिक्वायरमेंट जो है, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं हम डिस्कस करते हैं, स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है, और दे विल एक्ट एज अ एंटायर टीम, नो बॉस इज देयर, ओके, डायरेक्टली ऑल आर द टीम मेंबर। ऐसा कुछ बॉस कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, पूरे टीम है, और आप अपने नॉलेज शेयर करते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई थी क्या नहीं। तो दिस इज बेनिफिट, सो वी कैन से दिस इज इटरेटिव मॉडल एंड
इंक्रीमेंटल मॉडल। और ये सब चीज़ें हमको हमेशा देने पड़ते हैं एक सर्टेन टाइम पीरियड में, उसको हम स्प्रिंट कहते हैं। तो ये बार बार कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, इटरेटिव। ओके। और हम इटरेटिव और इंक्रीमेंटल है, मतलब हमको बार बार करना पड़ता है, तो उसको बार बार हम इंक्रीमेंट करते हैं ईच एंड एवरी साइकिल को, इसलिए इंक्रीमेटिव। और हर इटरेशन में हम नए नए फीचर्स ऐड करते हैं, इसलिए इटरेटिव। ओके। सेम थिंग वी आर डूइंग अगेन एंड अगेन, बट एडिंग द सम न्यू फीचर्स एंड न्यू मॉडल। ओके। तो ये हो गया। ऐसा अगर उनको बोलेंगे तो नहीं, वी हैव द सम नॉलेज, देन दे विल आस्क यू व्हाट आर द टीम मेंबर, व्हाट आर द टीम इन द agile, so you can simply say the team is what, scrum master, product owner and team is nothing but the development and tester. Even testing. Okay, who is the scrum master, what is the role? Okay, so scrum master is agile, drives the agile principle. Okay, and his task is to assign the task to the other team members, and he's responsible for checking the status of the sprint, means how much work is done, how much is remaining, and he's also present to the product owner, presentation देंगे कितना वर्क बाकी है, और चेक करेंगे। प्रोडक्ट ओनर क्या करता है, रिक्वायरमेंट लाता है, रिक्वायरमेंट को हमारे इसमें क्या बोलेंगे, ये यूजर स्टोरी। ओके, प्रोडक्ट बैकलॉग। ठीक है, सिंपल थिंग। सो सेरेमनी कौन सी है, तो स्प्रिंट प्लानिंग, डेली स्क्रम, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग एंड स्प्रिंट क्या बोलते हैं उसको, सबसे लास्ट में हम करते हैं स्प्रिंट रिव्यू। Sprint review. ओके, ये है। फिर हम पूछते हैं कि स्प्रिंट प्लानिंग में क्या होता है, स्प्रिंट रिव्यू में क्या आता है, दैट्स इट, हो गया हमारा अजाइल स्क्रम कंप्लीट। तो ऐसे आपको सिंपल वे में आपको आंसर देने हैं, एकदम सिंपल वे, नो प्रॉब्लम। ये हो गया अजाइल। तो कभी कभी ये अजाइल पे पार्ट पे इंटरव्यू, देन फंक्शनल पे फिर वो आएंगे कि व्हाट, टेल मी योर डेली रूटीन, या फिर आपको पूछेंगे कि वंस यू विल गेट द बिल्ट व्हाट यू आर गोइंग टू डू। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, वंस वी गेट द बिल्ट वी विल गो फॉर द smoke testing, that is known as integration testing, it is also known as build verification testing। हम क्या कर रहे हैं, बिल्ड को वेरीफाई कर रहे हैं, कैसे ऑल द लिंक्स आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, देन वी कैन मूव टूवर्ड्स द अदर टेस्टिंग। अगर बिल्ड जब तक स्टेबल नहीं होता तब तक हम सैनिटी टेस्टिंग नहीं करेंगे, और सैनिटी टेस्टिंग इज द पार्ट ऑफ द रिग्रेशन टेस्टिंग। then we go for the regression sanity testing, regression testing, functional testing, whatever that testing, that continuously we are going to do this one। okay, sanity, regressional, retesting। ओके, सैनिटी टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, रीटेस्टिंग, ये कंटिन्यू हम चालू कर रहते हैं। ओके, सो बिफोर द टेस्टिंग वी राइट द टेस्ट केसेस एंड टेस्ट सिनारियो। तो सिंपल वे, बस इतना काफ़ी है, डेट्स इट, इतना नॉलेज है मैनुअल टेस्टिंग का, हो गया। फिर बाकी जो डोमेन नॉलेज है, फिर वो आपका एनालिटिकल थिंकिंग चेक करेंगे, कुछ टास्क देंगे, आपको पूछेंगे कि इसका आंसर कैसे आ सकता है। ओके, बस। सो सो द हियर इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग। ओके, तो हम इसमें किसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, सिर्फ तीन ही टेस्ट केसेस हम लिखेंगे। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में हमने 5 लिखे, लेस देन 2 इनवैलिड, ओके 3 वैलिड। इनवैलिड रीजन पे फोकस किया और वैलिड रीजन पे एग्जैक्टली और समथिंग। अब देखो कि अभी हमारे पास रेंज है, वही रेंज ले सकते हैं आप 1 to 12, तो 6 to 12। तो अगर हमको टेस्ट केसेस लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए इसमें। So the test cases for input box accepting the number between the 1 to 100, okay, using the equivalence partitioning। So using the equivalence partitioning we use only the 3 test case। okay, so क्या करते हैं कि one input data class with all inputs, okay, with all valid inputs, pick up the single value from the range 1 to 100 as a valid, okay, valid test case। And if you select the other values between the 1 and 1000, so then it will going to be same, means that is also the same। okay, so it may be the pass or it may be the fail। so one test case for valid input data should be sufficient। तो इसका कहने का मतलब है कि आप एक ही टेस्ट केस लिखो। so the test case should be, you can take the any number between the 1 to 1000। ठीक है, एक टेस्ट केस ऐसा लिखो, यू कैन सेलेक्ट द एनी नंबर बिटवीन द 1 एंड 1000। तो ये पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है।
समझ में आ गया कि अगर आपने 5 लिया तो वैलिड हो गया। वैलिड, हाँ। ओके, अगर इफ यू सिलेक्ट द अदर नंबर अपार्ट फ्रॉम द 1 and 1000, जैसे -1 लिखा, क्या आएगा? क्या आएगा? इनवैलिड आना चाहिए। हाँ, तो हो गया ना एक ही टेस्ट केस में हमारा काम। हमारा टेस्ट केस क्या रहेगा? ओके, एंटर द वैलिड इनपुट फ्रॉम 1 to 100, ये हो गया हमारा टेस्ट केस। तो इसके दो पॉसिबिलिटीज है। अब हम क्या करेंगे, एक ही नंबर लेना है ना, एक तो 1 लेंगे, नहीं तो 1000 लेंगे, ठीक है, नहीं तो 11 लेंगे, 12 लेंगे, नहीं तो -1 लेंगे, -3 लेंगे या 0 लेंगे। अब मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ माइनस, 0, ये क्या आएगा? फेल आएगा ना। और 1 से लेके 1000 लिखा तो पास आएगा। हो गया ना फिर हमारा काम। एक टेस्ट केस में फाइल हो गया, ये हमारा काम हो गया रेंज में, ठीक है। सो द डेटा इनपुट डेटा क्लास with all values below the lower limit, okay, any value below the 1, okay, you can say as a invalid data test case, ठीक है। इसके लिए हम जैसे सेपरेट लिख रहे हैं कि बिलो 1, एक टेस्ट केस लिख रहे हैं कि द बिलो 1, ओके। सो यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, -1 भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए हमने एक दूसरा टेस्ट केस लिखा है, तो हम यहाँ पे सिर्फ 1 से लेकर 1000 के सिलेक्ट कर रहे हैं। सो इसके लिए सिर्फ हम एक ही टेस्ट केस लिख रहे हैं कि प्लीज पिक अप द सिंगल वैल्यू फ्रॉम द रेंज ऑफ 1 से लेकर 1000, एनी, okay, so that is for the valid test case. So now we can say this is for our valid test case, okay, valid test case, this is for valid test case. And if you select the other, so that is the result is going to be same, no problem, okay, because अगर आप 1 से 1000 टेस्ट करेंगे, इनपुट वैल्यू लेंगे तो पास आएगा, इसके अलावा कुछ भी करेंगे तो फेल आएगा, दैट्स इट, सिंपल। And we are writing the next test case forward below the that range, below the 1 means is the invalid input data, okay, below the 1 invalid। अब हम below 1 लिख रहे हैं, मतलब 1 लिखेंगे तो पास हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा, वो 2 लिखेंगे तो भी यही हो जाएगा, ओके। बिलो द 1 मतलब हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आना चाहिए, अगर आप जैसे -1 लिखते हो तो हमारा फेल होना चाहिए, आ रहा क्या? ओके, देन ओके फॉर द इनवैलिड। एंड आल्सो द अबव 100, ओके, द एनी इनपुट ग्रेटर देन 1000 आ रहा है तो उनको बोलेंगे इनवैलिड इनपुट। सो हम इक्विवेलेंस, डिफाइन इक्विवेलेंस पार्टीशन में हम सिर्फ 3 टेस्ट केस लिखेंगे, दैट्स इट। और बाउंड्री, अगर हमने डिफाइन इक्विवेलेंस जो है ये टेक्निक से, अगर प्रीवियस वाला एग्जांपल लिया था हमने पासवर्ड सेम ही है, हाँ, तो उसको हम क्या करेंगे सबसे पहले, हाँ, इसमें क्या लिखेंगे कि सिलेक्ट पिकअप, हमारा टेस्ट केस रहेगा पिकअप द एनी सिंगल वैलिड, ओके, द वैल्यू फ्रॉम 6 to 12, हाँ, तो वो क्या करेगा, 5 लेगा, 6 लेगा, तो हो गया वैलिड। उसके अपार्ट फ्रॉम वो कुछ भी लिया तो हो गया इनवैलिड, बस। और दूसरा हमारा टेस्ट केस रहेगा, ये हो गया हमारा पॉजिटिव टेस्ट केस, ठीक है। और उसके उसके ऊपर दो नेगेटिव टेस्ट केस हम चेक करेंगे, अगर उस पर क्या हो सकता है, और सिनारियोस की कोई कोई लोग तो उससे नीचे भी डाल सकते हैं, तो फिर उसके लिए नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। सोचे तो हम ऐसा लोअर लिमिट से नीचे लिखेंगे, फिर एक से किसी ने नीचे डाला इनवैलिड तो हम उसको बोलेंगे इनवैलिड डेटा केस, ओके। अगर 1000 मतलब 6 के ऊपर 12 के ऊपर डाला तो बोलेंगे और इनवैलिड इनपुट। तो हम ऐसे 3 ही लिखेंगे, तो इसमें सब आ गया, ये जो पहला है ना, तो इसमें 1 भी आ गया, 1000 भी आ गया, और 1 से लेके 1000 भी आ गया। तो इसमें कैसा, इसके लिए हमने और 3 लिखे थे ना, इसको एग्जैक्टली 6 लिखा, एग्जैक्टली 12 लिखा, और 7 to 11 लिखा। तो ये इसके लिए हमने क्या किया, एक ही किया, ये क्लास हो गया ना, ये क्लास हो गया दूसरा क्लास, तो इसको हमने क्या करा, मर्ज कर दिया सीधा सीधा, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया 6 to 12 में, खत्म। जो 6 to 12 की रेंज जैसे बोलता हूँ, हमने इसमें कैसा ये किया कि एग्जैक्टली 6, एग्जैक्टली 12, फिर 7 and 8 लिखना नहीं है, हाँ हाँ, उसमें लिखना नहीं है, हाँ, उस रेंज डिफाइन कर दिए 6 to 12।
टेक एनी वैलिड इनपुट फ्रॉम 6 to 12, दैट्स इट, अवर दिस इज अवर टेस्ट केस। अगर उसके अलावा कुछ अलग लिया तो उसका रेंज उसका रिजल्ट फेल होना चाहिए। आ गया क्या फेल? हो गया। फिर समझ में आ गया नहीं? यही थोड़ा कंफ्यूजन है। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस और एक डिफाइन इक्विवेलेंस टेक्निक्स, तो हमने उसको कंबाइन कर दिया। ओके, सो अगर तो आपके ऊपर डिपेंड है कि कोई इसके ऊपर आप 5 टेस्ट केसेस लिख सकते हो, कोई 3 टेस्ट केसेस लिखेगा, वो डिपेंड करेगा, वो अपने हिसाब से डिपेंड करेगा। और ज़रूरी नहीं कि जो आपने लिखा है वो वर्ड्स वो एज इट इज़ वैसे आएंगे दूसरी टेस्टर से, वैसा कुछ भी लेन देन नहीं है। सिर्फ रिक्वायरमेंट, जो फंक्शनलिटी रिक्वायरमेंट है वो कवर होनी चाहिए, बस अपना जो रिक्वायरमेंट है एप्लीकेशन का वो बराबर आ रहा है क्या, और वो सारे टेस्ट केसेस में कवर हो रहा है क्या, वो इम्पोर्टेंट है। मतलब कि एक यूज़र, आपकी रेंज है 6 to 12 की, लेकिन एक यूज़र कुछ 10 डाल रहा है, 15 डाल रहा है, तो वो जो डाल रहा है इनपुट, वो रेंज आपके टेस्ट केसेस में है क्या, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, है क्या, वो वो आना चाहिए, डेट्स इट। जैसे बटन है, बटन विजिबल होनी चाहिए, क्लिकेबल होनी चाहिए, बटन पे क्लिक होने के बाद एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। और क्या हो सकता है बटन के लिए, है क्या नहीं? ये सोचना है बटन के लिए और क्या हो सकता है। एक तो बटन दिखनी चाहिए और वो क्लिकेबल होनी चाहिए, और उस पर क्लिक होने के बाद एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, बस हो गया। फिर आप, ये हो गया फंक्शनलिटी, ये हो गया फंक्शनल टेस्टिंग फॉर बटन। अब नॉन फंक्शनल कौन से होंगे? जीयूआई, मतलब लुक एंड फील, कलर ऑफ द बटन, बटन के ऊपर जो नाम लिखा है वो बराबर है क्या, उसका फॉन्ट बराबर है क्या, सबमिट। हाँ, लुक एंड फील कैसा है, कलर कैसा है, उसकी साइज बटन की, ये कौन सी होगी? जीयूआई टेस्टिंग, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, नॉन फंक्शनल हो गया ना ये। तो ऐसा हो गया, तो ये हो गया फंक्शनल। तो बहुत सारे टेस्ट केसेस लिख दिए अपन, है क्या नहीं? तो ऐसे आपको सोचना है, वैसे टेस्ट केसेस लिखना है। दिस इज आवर इंटरव्यू क्वेश्चंस। ठीक है, तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक्स, व्हाट आर द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक्स? तो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस एंड डिफाइन इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, बस ऐसे याद रखो। डिफाइन इक्विवेलेंस मतलब 3 टेस्ट केस, सीधा याद रखने का, इसको पूरा रेंज लेने का। और दूसरा बिलो, बिलो बिलो या अबव, बिलो, हाँ जो भी है, ठीक है। और ये बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में ऑल इज कवर्ड। ओके, सो दो बिलो एंड अप मतलब ग्रेटर, नेगेटिव एंड पॉजिटिव मतलब एग्जैक्टली एंड द रेंज। ओके, एग्जैक्टली द टू वैल्यूज एंड द रेंज, बस ऐसे हम 5 टेस्ट केस लिखेंगे। तो अब वो टेस्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ये लिखना चाहता है कि ये लिखना चाहता है ऐसे टाइप के फंक्शनलिटी के लिए, कैसे टाइप से, ये वाले टाइप के। ठीक है, ऐसे टाइप के फंक्शनलिटी के लिए आप कैसे टेस्ट केस लिख सकते हो। अब इसमें क्या है कि ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी, तो रिक्वायर्ड, जैसे डेवलपर ने रिक्वायर्ड डालना जरूरी है इधर। ठीक है, सो ऑल फील्ड आर मैंडेटरी, तो इसके लिए भी हम टेस्ट केस लिखेंगे कि विदाउट इंटरिंग समथिंग एंड जस्ट क्लिक ऑन द सबमिट बटन। देखो सबमिट, तो क्या बोल रहा है कि द मैसेज शुड बी डिस्प्ले, प्लीज एंटर दिस फील्ड, आ रहा है। ओके, सो द टेस्ट केस इज फॉल्स, दिस इज फॉर व्हाट, मैंडेटरी, नेगेटिव टेस्ट केस। ठीक है, नेगेटिव टेस्ट केस होगी वो, कि हमने कुछ नहीं डाला और सबमिट बटन पे क्लिक किया। तो यू हैव टू राइट दिस इन द टेस्ट केस। ओके, देन हाउ वी कैन चेक दैट मैंडेटरी टेस्ट केस, कि हमने लिखेंगे विदाउट एंटरिंग ओके एनीथिंग ऑन द ऑल द टेक्स्ट फील्ड्स एंड क्लिक ऑन द बटन। ओके, वी आर गोइंग टू चेक मैंडेटरी फील्ड, और each each फील्ड को भी मैंडेटरी फील्ड चेक कर सकते हो। ओके, सो द नाउ द टेस्ट केस इज गेटिंग ग्रो। ओके, वैसे टेस्ट केसेस ग्रो होते रहेंगे, नई फंक्शनलिटी ऐड होती जाएंगी, टेस्ट केसेस ग्रो होते रहेंगे। Okay, now the most important question, very most. What is severity and what is priority? Okay, mostly asked question, mostly. So also they will ask you, give me the example for the test cases, severity as well as priority. Okay, so severity और priority के लिए सबसे पहले हम एक वेबसाइट पे जाते हैं और हम चेक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक मैं वेबसाइट पे गया, फ्लो पे,
और मैंने इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक किया। ठीक है, मैं यूज़र हूँ, मुझे एक इलेक्ट्रॉनिक की आइटम परचेस करना है। मैं कहीं पे तो भी गया और यहाँ से एक वॉच सिलेक्ट कर दिया और मैंने इसको परचेस करने के लिए क्लिक किया और मैंने कार्ट में ओके बाय नाउ पे क्लिक किया। ओके, बाय नाउ पे क्लिक होने के बाद मुझे कुछ मांगेगा, कंसिडर करो कि मैंने कुछ डाल दिया यहाँ पे। ओके, और वो रेडी हो गया। तो अभी मुझे दिख बताओ कि मुझे जो चीज़ लेना है उस पे मैंने क्लिक किया और मैंने मेरा प्रोसेस कंप्लीट किया। ठीक है, उसके अलावा मैंने किधर देखा क्या वेबसाइट पे? नहीं। ठीक है, मुझे उससे कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो कितने सारे लिंक्स है, देखो बरा कितने सारे लिंक्स है यहाँ पे देखो। यहाँ पे इसके नीचे भी देखिए कितने, रिटर्न पॉलिसी मैंने पढ़ा क्या, रिटर्न पॉलिसी नहीं, मुझे उससे कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, मैं सीधा यहाँ पे चला गया और मेरा प्रोसेस हो चुका। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, टेस्टर ने, अभी ये फ्लो प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम इन द फंक्शनलिटी, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया रिटर्न पॉलिसी पे और यहाँ पे आ गया पेज नॉट फाउंड, पेज नॉट फाउंड। ठीक है, सो दिस इज द बग, है क्या नहीं? बग की डिफेक्ट। हाँ, तो डिफेक्ट नाउ वी कैन से द बग बिकॉज डेवलपर इज एक्सेप्टेड दैट वन, क्योंकि यहाँ पे डेवलपर को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जब क्लिक करते हो आप तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पेज नॉट फाउंड आ रहा है, दैट इज डिफेक्ट। आई मीन सो यू कैन से दैट इज डायरेक्टली यू कैन से नाउ बग। ओके, सो पेज नॉट फाउंड आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी सेवेरिटी का इशू आ गया अभी। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज सेवेरिटी एंड व्हाट इज प्रायोरिटी? तो कस्टमर का जो यूज़र है इसकी इसकी प्रायोरिटी है क्या, इसको कुछ नहीं है। ओके, उससे मुझे कोई लेन देन नहीं है कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने जो प्रोडक्ट परचेस करने के क्लिक किया उसके मेरा पूरा ट्रांजैक्शन हो गया, प्रॉपरली हो गया, मीन्स योर फंक्शनलिटी इज वर्किंग प्रॉपरली। ओके, सो अगर फंक्शनलिटी अगर प्रॉपरली वर्क नहीं करती थी तो उसको हम बोलते कि सेवियर इशू। ठीक है, मतलब दिस इज बिलोंग्स टू द फंक्शनलिटी। Okay, severity is belongs to the functionality. If this functionality is not working properly, we can say this is severe issue. Okay, and this is what less severe. Okay, अब देखो कि इसका जो severity है उसमें कुछ नहीं है कि यहाँ पे हमने क्लिक किया और वहाँ पे क्या बोलते हैं कि पेज नॉट फाउंड आ गया। ओके, लेकिन वो कस्टमर के हिसाब से उससे कोई लेन देन नहीं है। ओके, कस्टमर के हिसाब से उसको कुछ नहीं लेन देन है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रायोरिटी कम कर देंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे फंक्शनलिटी के हिसाब से अगर हम बोलेंगे कि फंक्शनलिटी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, इसका इफेक्ट किस पे होता है, बिजनेस पे। अब मुझे बताओ कि रिटर्न पॉलिसी मतलब कोई भी पॉलिसी या कुछ ऐसा पेज है छोटा सा, उस पर क्लिक कर लिया और उसका पेज फाउंड नहीं हो रहा, ओके पेज नॉट फाउंड, तो उसका बिजनेस पे कुछ इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। इज देयर इज इम्पैक्ट इन बिजनेस? नो, बिकॉज कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे जिस पे क्लिक करना है, मुझे जो परचेस करना है वो मेरा प्रोसेस हो गया। मैं थोड़ी ना ये प्राइवेसी पॉलिसी नहीं है क्या, छोटे छोटे लिंक्स में नीचे के ये देखते क्या हम, कभी हेल्प वगैरह ऐसा कुछ नहीं देखते हैं क्या नहीं, यहाँ पे वो कुछ नहीं देखते हम यहाँ पे। ठीक है, तो मेरा फंक्शनलिटी प्रॉपरली हो गया है, मेरा परचेसिंग हो गया है। सो द सेवेरिटी इज कंसिस्ट अबाउट फॉर व्हाट, बिजनेस प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, बिजनेस प्रोस्पेक्टिव, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है बिजनेस पे, मतलब फंक्शनलिटी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है तो उसका इफेक्ट गिर रहा है क्या बिजनेस पे। ओके, सो और जो प्रायोरिटी है, सो दैट इज प्रायोरिटी मीन्स व्हाट, कि अगर इसका इफेक्ट गिर रहा है तो प्रायोरिटी मतलब हाउ सून वी हैव टू फिक्स दिस डिफेक्ट। ओके, ये जो डिफेक्ट है या बग है इसको हम कब उसको मतलब कम से कम टाइम में कब हम फिक्स करने वाले हैं, दैट इज व्हाट प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी बेस अपॉन द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो फ्लिपकार्ट का लोगो है वो बराबर नहीं दिख रहा है। ठीक है, फ्लिपकार्ट का जो लोगो है दैट इज ब्रांडिंग इफेक्ट। ओके, बिजनेस की पे भी इम्पैक्ट हो रहा है, तो इसको कैसा कि लो सिवेरिटी एंड हाई प्रायोरिटी। ठीक है, सिवेरिटी लो है, अगर वो बोलेगा कि प्रायोरिटी मतलब हाई क्यों दिया, क्योंकि वो बोलता है क्लाइंट क्लाइंट सबसे पहले क्या देखता है अपनी वेबसाइट का, लोगो दिखता है क्या नहीं, वो ये फंक्शनलिटी नहीं दिख रहा है वो।
वो अपना नाम देखता है कि मेरा ब्रांड का नाम, कंपनी का नाम और स्पेलिंग बराबर है कि नहीं, तो वो क्या देगा, प्रायोरिटी। नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले मेरे कंपनी का जो ब्रांड नेम है वो गलत हो गया, सबसे पहले वो बदला, बराबर है क्या नहीं, दैट इज व्हाट प्रायोरिटी बेस। ओके, दैट इज ऑल्सो द डिफेक्ट ना। तो प्रायोरिटी बेस पे बोलेगा सबसे पहले इसको कंप्लीट करो, फंक्शनलिटी जान दो, क्योंकि सबसे पहले वो वेबसाइट ओपन करने का तो उसको क्या दिखता है, ब्रांड। तो मेरा भी अगर बिजनेस है तो मैं भी मेरा ब्रांड के ऊपर फोकस करूंगा सबसे पहले। अरे भाई मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, मेरा ब्रांड का नेम चेंज हो गया है, तो सबसे पहले उसको कवर करो। ओके, दैट इज बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी। तो फंक्शनलिटी के लिए क्लाइंट को बताना पड़ता कि सर ये फंक्शनलिटी प्रॉपरली वर्क नहीं हो रही है, सो वी हैव टू गिव देयर द प्रायोरिटी टू वर्क ऑन दैट। बट क्लाइंट इज सेइंग वी कैन से, वी कैन, दिस फंक्शनलिटी इज नॉट वर्किंग, वी कैन डू इन द नेक्स्ट टाइम, ओके नेक्स्ट प्रिंट, नो प्रॉब्लम, बट व्हाट आई एम गोइंग टू से कि ये मुझे जल्द अभी के अभी चाहिए, तो दैट इज व्हाट प्रायोरिटी। ओके, तो यहाँ पे दो चीजें आते हैं, सेवेरिटी प्रायोरिटी। हर टेस्ट को उसको जैसे हम डिफेक्ट लिखते हैं तो उसको हमको क्या देनी पड़ती है, प्रायोरिटी, है ना, प्रायोरिटी देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये जो डिफेक्ट है वो कब आपको फिक्स करना है डेवलपर को, तो प्रायोरिटी देते समय P0, P1, P2। P0 मतलब हाई प्रायोरिटी, ये डिफेक्ट है, इसको अभी के अभी तुरंत हाई प्रायोरिटी पे करो, ओके, हाई प्रायोरिटी। देन अगर कुछ ऐसे टाइप का डिफेक्ट है जो मैंने अभी बताया आपको, ये वाला, तो इसके ऊपर तो कोई ध्यान नहीं दे रहा ना, तो इसको हम क्या देंगे, लो प्रायोरिटी देंगे। अगर वही फंक्शनलिटी पे इस पर क्लिक करने के बाद चेकआउट ही नहीं हो रहा है, तो हम इसको कौन सी प्रायोरिटी देंगे, हाई प्रायोरिटी, है ना, हाई प्रायोरिटी, हाई सेवियरिटी। और ये इशू कौन सा, सेवियर इशू है, इशू इज सेवियर। और इसका क्या है इशू, लेस सेवियर। सेवियर है क्या, सेवियर में भी आती है कौन सी, क्रिटिकल, मीडियम एंड लो। तो ये लो सेवियर है और लो प्रायोरिटी है, लो सेवियर लो प्रायोरिटी, हाई सेवियर हाई प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मतलब होता है कि आप कब फिक्स करोगे डिफेक्ट, सेवेरिटी मतलब होता है कि उसका फंक्शनल पे क्या इम्पैक्ट गिर रहा है, ठीक है, फंक्शनलिटी चेंज, फंक्शनलिटी वर्क नहीं कर रही प्रॉपरली, उसका बोलते हैं सेवियरिटी इशू, सेवियर इशू। मतलब मान लीजिए यहाँ पे कैलकुलेटर है, ठीक है, और यहाँ पे 10+5 देने के बाद कितना आना चाहिए आउटपुट, 15 आना चाहिए, 15 नहीं आ रहा, 30 आ रहा, हम क्या बोलेंगे, दिस इज सेवियर इशू। ओके, सेवियर है क्या नहीं ये। हाँ। और यहाँ पे प्लस नाम का यहाँ पे ऐड नाम की बटन है और उसका जो स्पेलिंग है एडी लिखा है, ये हो गया लेस सेवियरिटी। अब इसको हाई प्रायोरिटी देने के बाद, हाई सेवियरिटी देने के बाद, मतलब फंक्शनलिटी इज वर्किंग नॉट प्रॉपरली, दैट इज सेवियर इशू। ओके, देन हाउ नीड टू फिक्स दिस डिफेक्ट, आपको ये जो डिफेक्ट है ये कब फिक्स करना है, एज सुन एज पॉसिबल। हम क्या बोलेंगे उसको, हाई प्रायोरिटी, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शनलिटी इशू है, और इसको अगर स्पेलिंग मिस्टेक है ऐड का, इसको हम बाद में कर लेंगे। लो प्रायोरिटी, ये भी डिफेक्ट है लेकिन ये लो प्रायोरिटी वाला है। फंक्शनलिटी हाई प्रायोरिटी हाई सेवेरिटी, फंक्शनलिटी वर्क कर रहा है ना प्रॉपरली तो ठीक है, फंक्शनलिटी वर्क नहीं कर रही ना प्रॉपरली, दिस इज सेवियर इशू। ओके, और ये बिजनेस में सब कुछ होता है, सो वी हैव टू डिफाइन दैट वन, सेवियरिटी एंड प्रायोरिटी। Severity defines the importance of the defect with respect to the functional point of view. Means criticalness of the defect with respect to the application. कितना क्रिटिकल है वो एप्लीकेशन के रिलेटेड, पेमेंट गेटवे सिलेक्ट नहीं हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है, दैट इज फंक्शनल इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, दिस इज सेवियर इशू। ओके, एंड व्हाट, हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेक दिस वन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टेस्टिंग टीम, है क्या नहीं, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेस्टिंग टीम की रहेंगे ना। ये फंक्शनलिटी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, मतलब फंक्शनलिटी टेस्टिंग नहीं किया आपने प्रॉपरली, फ्लो प्रॉपरली चेक नहीं किया है क्या नहीं। तो क्लासिफिकेशन कैसा होता है सेवेरिटी का, एक होता है क्रिटिकल, मेजर, मॉडरेट और मिनिमम। ओके, सो क्रिटिकल रहेगा, समटाइम्स मॉडरेट रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। ओके, मिनिमम, क्रिटिकल और मेजर, ये तीन हमेशा रहेंगे। ओके, आपको कंपनी कैसे वो आपको डिफाइन की जाती है ऑलरेडी वहाँ पे, कि आपको एकदम ही हाई है सेवेरिटी तो आपको यहाँ पे क्रिटिकल पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर
थोड़ा मीडियम है तो हम मेजर पे हम क्लिक करेंगे, तो थोड़ा मॉडरेट है तो मॉडरेट पे क्लिक करेंगे, एकदम ही लेस है तो हम मिनिमल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप डिफेक्ट रिपोर्ट करते हो तो उस टाइम पे आपको सिवियरिटी देनी पड़ती है। ओके। जैसे अभी मान लो कि ये लिंक प्रॉपर सब कुछ बराबर हो रहा है लेकिन लिंक जो है वो बराबर वर्क नहीं कर रही, तो हम क्या देंगे इसको, लेस सिवियरिटी। अगर फंक्शनल प्रॉपर नहीं करे तो हम हाई सिवियरिटी देंगे। ठीक है, उसके बाद प्रायोरिटी देंगे। प्रायोरिटी मतलब आपको डेवलपर को कब से ये जो इशू है, ये जो आया वाला इशू है, ये कब डिफेक्ट सॉल्व करना है, इसको हम क्या देंगे, प्रायोरिटी, लेस प्रायोरिटी देंगे। और फंक्शनलिटी को हम हाई प्रायोरिटी देंगे। क्यों? क्योंकि उसके चेंज हो सकता है, मतलब कैसा बिजनेस पे इम्पैक्ट हो रहा है उसका। ठीक है, तो हमको जल्दी करना पड़ेगा, सो वी आर गोइंग द हाई प्रायोरिटी। ओके, तो सेवियर इशू मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू द फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, इम्पोर्टेंस ऑफ द डिफेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द फंक्शनल पॉइंट हाँ, ऑफ व्यू। हाँ, आपकी वॉइस ब्रेक हुई थी। okay, so हाँ the जी। severity issue, importance of the defect with the respect to the functional point of view, means critical of the defect, defect कितना critical है। हम्म। okay, so the classification critical, major, moderate and minimal, ये वैल्यू हम देते हैं। तो समटाइम्स मॉडरेट कभी कभी नहीं रहता है, तो क्रिटिकल, मेजर और मिनिमल। ओके, जैसे हम डिफेक्ट रेस करते हैं तो उसके हिसाब से हमको ये देना पड़ता है। और प्रायोरिटी बेस मतलब कि हम उसको कब सॉल्व करना है डेवलपर को। ठीक है, सो द क्रिटिकल मीन्स व्हाट, जैसे हमने सेवेरिटी के बारे में हमने देखा, तो क्रिटिकल मतलब हाई, एकदम ही हाई। ठीक है, मेजर फंक्शनलिटी इज फेल्ड, टेस्टिंग कैन नॉट कंटिन्यू। ठीक है, मेजर फंक्शनलिटी दैट इज फेल्ड, जैसे मेजर फंक्शनलिटी अभी मैंने आपको बताया कि परचेस करने के लिए जा रहे और ये बाद में फेल हो गए, दिस इज क्रिटिकल, क्योंकि हमारा जो मेन है बिजनेस ऑनलाइन परचेसिंग का, मतलब ई कॉमर्स का, तो वही है ना, वही फ्लो है हमारा, और क्या है, आइटम को सिलेक्ट करो, ओके, और उसको परचेस करो, बाय करो। अगर वो फेल हो गया तो मेजर फंक्शनलिटी फेल हो गई ना आपकी, दिस इज द मेजर। उसके अलावा क्या करते हो आप, व्यू करते हो और बाय को, आइटम को बाय करते हैं ना, वही चाहिए ना। तो मेजर फंक्शनलिटी वही है ना आपकी वेबसाइट की, बैंकिंग वेबसाइट की मेजर फंक्शनलिटी क्या है, फंड ट्रांसफर, फंड व्यू, हाँ, है ना, ये मेजर फंक्शनलिटी है बैंकिंग की, फंड ट्रांसफर करना, फंड रिसीव करना, समथिंग। तो मेजर फंक्शनलिटी आपकी फेल हो रही है, दैट इज व्हाट वेरी वेरी क्रिटिकल इशू। ठीक है, सो द मेजर इशू समटाइम्स द some functionality is working and some functionality is not working. Okay, so major issue in the functionality or system component is not working properly. Okay, working properly and the testing can continue. Okay, so something major, अब मेजर मतलब कैसा कि एक आधे एप्लीकेशन में थोड़ी वर्क हो रही है और उसमें वर्क नहीं हो रही है, तो हम बोल सकते हैं कि वो मेजर इशू है। ओके, लेकिन उसको हम बाद में भी वर्क कर सकते हैं। लेकिन क्रिटिकल मतलब कैसा कि उसका जो, जिसके लिए अपन बना रहे हैं और वही नहीं हो रहा है, तो हम उसको स्टॉप कर देते हैं। मतलब ओके, मतलब टेस्टिंग जो है कैन नॉट कंटिन्यू, हम उस पर कंटिन्यू नहीं करेंगे कि हमारे मेजर फंक्शनलिटी वर्क नहीं कर रही है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले इसको सॉल्व करो। ठीक है, उसके बाद ही हम टेस्टिंग करेंगे। अभी देखो कि मेजर में कैसा है कि एक आधे कंपोनेंट वर्क कर रहा है, दूसरा नहीं वर्क कर रहा है। ठीक है, सो इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, देन वी कैन कंटिन्यू द टेस्टिंग आल्सो। तो हम उसमें लिख के रख देंगे कि ये वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन हम बाकी के कंपोनेंट टेस्ट करना चालू रखेंगे। सो माइनर इशू दैट इम्पोज सम लॉस ऑफ द फंक्शनलिटी टेस्टिंग कैन प्रोसीड विदाउट द इंटरप्शन। सो मॉडरेट इशू है तो हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मिनिमम यूजेबिलिटी एंड यूजर इंटरफेस रिलेटेड मिनिमम, जैसे टैबिंग इंडेक्स हो गया, यूजर ग्रामेटिकल मिस्टेक, यूजेबिलिटी, माउस, कीबोर्ड, एक्शन बटन एंड यूआई। ओके, यूजर इंटरफेस रिलेटेड। ठीक है, तो ये ऐसे मिनिमल ऐसे हम दे सकते हैं इशू इनको, कि इसके ऊपर हम बाद में वर्क करेंगे, लेकिन फंक्शनलिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा वर्क करते हैं। मेन फंक्शनलिटी फ्लो, कि वो जो जो वेबसाइट जिसके लिए बन रही है वो पूरी फ्लो हो रही कि नहीं। ओके, अगर वो पूरा फ्लो हो रहा है, लेकिन इसमें जो मेजर मतलब जो आइटम सिलेक्ट होने के बाद जो उसके ये दिखने चाहिए व्यूज, मतलब कैसे कि उसके आइटम कलर, कलर पे क्लिक होने कलर दिखने चाहिए, तो हो गया मेजर, है ना। ब्लू रेड ग्रीन पे आने चाहिए, ब्लू पे करने के बाद ब्लू आना चाहिए, ग्रीन पे करने के बाद ग्रीन आना चाहिए। हम बोलेंगे वो नहीं आ रहा है तो वो मेजर हो गया, लेकिन फ्लो चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो वी कैन डू द कंटिन्यू टेस्टिंग।
ओके, मॉडरेट में कैसा कि सेम, अगर उसमें साइज आ गया, समथिंग हो गया, ओके, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, दैट इज ऑल्सो डजेंट मैटर, where we can continue. Okay, so and minimal kind of this severity means something UI related, usability, okay, user friendly नहीं है, okay, this is we can give the minimum severity, कि वो important नहीं है ज़्यादा, उसको हम minimum लेते हैं. Okay, so this is what severity is always considered as a functional working. ठीक है, फंक्शनल वर्किंग, अगर मेन फंक्शनलिटी फेल होगी तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते पूरी, है क्या नहीं. सबसे पहले हम जो एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग कर रहे हैं ना, ये एक्सप्लोरेटरी, एक आइटम सिलेक्ट किया, चलते चलते लास्ट में लास्ट तक चले गए और वहाँ पे प्रॉपर हो गया, तो मतलब ठीक है, तो मेजर फंक्शनलिटी हमारी वर्क कर रही है. और मेजर फंक्शनलिटी वर्क करते समय जैसे हम इस आइटम पे क्लिक करने के बाद इसमें जो वेरिएंट आ गए हैं, अगर वो वेरिएंट अगर नहीं शो हो रहे होंगे तो भी हम टेस्टिंग कंटिन्यू रखेंगे उसको, टेस्ट केसेस डिफेक्ट लिख के, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, तो वैसा टाइप का उसको सेवेरिटी, जैसे देखो ये कलर है, इसमें नहीं आ रहा जो चाहिए हो, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उसको सर आप सिलेक्ट कर सकते हो, मेजर फंक्शनलिटी वर्क चल रहे हैं, तो फिर उसको हम अपने हिसाब से डिवाइड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें. मेजर, मॉडरेट, मिनिमल. मिनिमल तो पता है, मेजर और मॉडरेट में हम जैसे हमको ट्रेनिंग देते हैं उस टाइम पे, या फिर हमारे डिस्कशन में हम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. हम सीनियर से कांटेक्ट करेंगे या हमारे जो डेली स्क्रम मीटिंग रहते हैं उसमें डिस्कस करेंगे कि क्या करना है, उसको मॉडरेट देना है या मैं ये देना है. लेकिन क्रिटिकल और वो आपको पहले से समझ में आएगा कि क्रिटिकल और मिनिमम क्या है. अगर फंक्शनलिटी वर्क नहीं कर रहे हो तो हम क्रिटिकल बोलेंगे डायरेक्टली. ठीक है. कोई हाँ भी टेस्ट केस को हम सिवियरिटी एंड प्रायोरिटी मतलब कोई डिफेक्ट फाउंड हुआ तो साथ में देंगे ना, मतलब हाँ बिल्कुल. ये मतलब ये कितना सीवियर है और क्या यस. प्रायोरिटी. हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट. तो कितना सेवियर है, कितनी प्रायोरिटी देनी चाहिए, हमको पहले देना पड़ता है. तो प्रायोरिटी देते समय P0, P1, सबसे हम पहले हम प्रायोरिटी देते हैं टेस्ट केसेस को, क्योंकि सबसे पहले हम टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करते हैं, और फंक्शनल टेस्ट केसेस को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं हम, पहले वो एग्जीक्यूट करके देखते हैं. फिर फंक्शनल टेस्ट केसेस में एग्जीक्यूट होने के बाद हमको डिफेक्ट फाउंड होता है, तो फिर उसको हम सेवियर सेवियर इशू और प्रायोरिटी डिफेक्ट को प्रायोरिटी देते फिर हम. ओके, हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं डिफेक्ट को. ठीक है, जैसे अभी हमने ये जो है कि थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग ईमेल इज नॉट रिसीव टू द रजिस्टर ईमेल एड्रेस आफ्टर रजिस्टरिंग द अकाउंट. रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक कंफर्मेशन मैसेज ईमेल जाना चाहिए कि थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, लेकिन उसको नहीं गया, तो ये हो गया बग. ठीक है, तो इसमें जो सेवेरिटी इशू है इसमें क्या लिखा है, मेजर. ठीक है, सेवेरिटी क्या है, मेजर, और प्रायोरिटी दी है मीडियम. हाई प्रायोरिटी नहीं दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्या हो गया, नहीं गया तो, लेकिन वो वर्क तो कर रहा है, रजिस्टर किया, तो उसको मेल नहीं गया कि यू आर रजिस्टर फॉर दैट वन, बट ये लॉगिन तो कर रहा है, वो उसका वर्क, उसका काम हो गया, उसका काम तो चल रहा है, इसलिए हमने प्रायोरिटी P1 देखी, मतलब मीडियम दिया. P0 देते तो हाईएस्ट प्रायोरिटी. कुछ इफेक्ट गिर रहा है क्या बिजनेस पे, कुछ नहीं. ओके, नथिंग. कुछ क्लाइंट के बिजनेस में कुछ भी इफेक्ट नहीं गिर रहा है तो हम प्रायोरिटी लो कर सकते हैं, मतलब मीडियम दे सकते हैं. और सेवेरिटी भी हम मीडियम कर दिए, मतलब मेजर कर दिए, एकदम क्रिटिकल नहीं लिखा. क्रिटिकल कब होता है कि एकदम ही बिजनेस पे ये गिर रहा है, उसको हम क्रिटिकल करेंगे. ओके, सो प्रायोरिटी बेस ऑन द क्लाइंट, क्लाइंट जो बोलेंगे वो हम प्रायोरिटी देंगे. ठीक है, हमने तो प्रायोरिटी देती है अपने हिसाब से, लेकिन क्लाइंट बोल रहा है कि हाँ ये है ना, छोड़ दो ना, उसको बाद में देखेंगे. ठीक है, तो बाकी केस पे वर्क करो. तो ये प्रायोरिटी क्लाइंट डिसाइड करेगा क्या कि कौन नहीं नहीं से. नहीं नहीं, हम दे रहे हैं प्रायोरिटी, कि अपने हिसाब से प्रायोरिटी दे रहे हैं हम. ठीक है, हमने दे दी कि ये प्रायोरिटी है, लेकिन फिर अगर क्लाइंट को कुछ नया मॉड्यूल ऐड करना है तो वो इसको तरफ नहीं देखेगा, तो वो देखेगा कि इसको ऐसा ऐसा इशू चल रहा है, ठीक है इसको जाने दो, लेकिन मैंने जो नया फंक्शनलिटी है वो इस देखो, इसमें चेक करेगा कि क्रिटिकल कहाँ पे है. जैसे ये क्रिटिकल फाउंड हो गया है उसको, हाँ, ये क्रिटिकल में क्या लिखा है कि क्या डिफेक्ट आया है, यूजर इज गेटिंग द लॉग आउट ऑन क्लिकिंग ब्राउजर बैक बटन. सिक्योरिटी टेस्ट केसेस है ये. ठीक है, सिक्योरिटी रिलेटेड. तो जैसे बैक बटन पे क्लिक होने के बाद लॉग आउट नहीं होना चाहिए. ओके, बिकॉज दिस इज सिक्योरिटी इशू, तो इसके लिए इसको फंक्शनलिटी क्या कर दिया, क्रिटिकल दे दिया. ओके, सेवियर इशू है, और प्रायोरिटी जो है वो P1 किया. अब प्रायोरिटी P1 मतलब मीडियम किया कि व्हेन सून यू हैव टू फिक्स दिस डिफेक्ट.
प्रायोरिटी मतलब होता है कि आपको ये डिफेक्ट कब करना है फिक्स, इशू सीवियर है, क्रिटिकल है, ओके, लेकिन आप उसको बाद में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब मीडियम करके दिया है। या फिर यहाँ पे क्रिटिकल, इतना भी क्रिटिकल अगर मान लीजिए कि बहुत ही क्या बोलते सिक्योरिटी रेट रहता था, हम उसको P0 कर देते थे, मतलब हाई प्रायोरिटी, हाई सिक्योरिटी, क्रिटिकल एंड हाई प्रायोरिटी, हाई सिक्योरिटी हाई प्रायोरिटी, लो भाई अब तो क्या अपडेट करो, इनवैलिड यूजर ने पासवर्ड आकर एक्सेस हो रहा होगा तो, ठीक है, हाई क्रिटिकल एंड हाई दिस वन। So severity is related to the functional point of view, priority is related to the how soon you have to fix. आपको जो डिफेक्ट है वो कब फिक्स करना है, दैट इज रिलेटेड टू प्रायोरिटी, ठीक है, ये है डिफेक्ट या बग रिपोर्टिंग, ओके। एंड वी कैन आल्सो गिव द प्रायोरिटी एंड टू द टेस्ट केसेस। टेस्ट केसेस को भी हम प्रायोरिटी देते हैं कि कौन से टेस्ट केसेस हमको कब एग्जीक्यूट करना है। तो यूज़र इंटरफेस वाले टेस्ट केसेस जो है हम बाद में करते हैं, और जब भी हमारे फंक्शनलिटी रिलेटेड टेस्ट केसेस है इसको हम क्या करते हैं, जल्दी करते हैं, बराबर है। अब ये देखो कि हमारे सिनारियो निकाल रहे वैलिडेट द वर्किंग ऑफ रजिस्टर अकाउंट फंक्शनलिटी। तो इसके लिए ये क्या हो गया, रजिस्टर अकाउंट, उसमें बहुत सारे इनपुट्स रहेंगे, इसलिए हमने प्रायोरिटी क्या दिया इसको, इस ये टेस्ट सिनारियो है, टेस्ट सिनारियो को प्रायोरिटी क्या दिया, P0। इसका मतलब ये जो टेस्ट सिनारियो है इसको पहले एग्जीक्यूट करो आप, मतलब पहले टेस्ट करो, इसके इसके ऊपर के पहले टेस्ट केसेस निकालो आप। तो फिर हमने रजिस्टर के ऊपर हमने टेस्ट केसेस निकाले इतने सारे, ठीक है, इतने सारे हमने टेस्ट केसेस निकाले। टेस्ट केसेस निकालने के बाद हमने उसको टेस्ट किए, ओके। तो हम टेस्ट केसेस लिखते समय भी हमने प्रायोरिटी दी है इसको, ठीक है, कि ये टेस्ट केस हमको कब एग्जीक्यूट करना है, पहले कौन से टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करने हैं, ओके। ये हम उसको डिसाइड करेंगे, P0 P1 प्रायोरिटी देंगे उसको, ओके। वो उसके हिसाब से सब कुछ रहता है कि कैसे हम प्रायोरिटी, जैसे अगर मान लो कि आपको 50 टेस्ट केसेस असाइन किए वर्क करने के लिए, ठीक है, तो आपका टाइम चल रहा है अभी, और आपको पता है कि अब 50 टेस्ट केसेस तो आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते एक दिन में, आपको सिर्फ 25-30 ही करनी है। सो दिस इज व्हाट स्ट्रिंजेंट टाइमलाइन एंड डेडलाइन प्रेशर, ओके, stringent timeline and deadline pressure. So this is your challenging. So what are the challenges you are faced during the testing? This is your challenge. ठीक है। सो हमारे पास बहुत सारे टेस्ट केसेस थे और डेडलाइन प्रेशर था, तो मैंने फिर आपने उसको ओवरकम कैसे किया। तो आपको क्वेश्चन पूछता है कि हाउ व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर फेस एंड हाउ यू आर ओवरकम दैट चैलेंज, मोस्टली आज क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि मैंने एक जैसे क्रॉस ब्राउजिंग, ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, है ना, एक ब्राउज़र पे काम कर रहा है दूसरे ब्राउज़र पे नहीं, तो फिर हमने डेवलपर को बताया ऐसा ऐसा, तो वो सॉल्व किया। उसके बाद स्ट्रिंजेंट टाइमलाइन एंड डेडलाइन प्रेशर, तो उसमें 50 टेस्ट केसेस थे, लेकिन तो फिर उसमें 50 एग्जीक्यूट करना था, तो मैंने क्या किया कि जो जिसकी ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी थी, हाई और मीडियम प्रायोरिटी, जो एज़ पर द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, क्लाइंट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू की जो फंक्शनलिटी रिक्वायरमेंट थी, कि वो मैंने पहले टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट किए, और जो रहे हमारे यूजेबिलिटी टेस्ट केसेस और यूज़र इंटरफेस टेस्ट केसेस, और हाँ, तो वो हमने छोड़ दिए, वो मैं बाद में कर सकती हूँ, लेकिन फंक्शनलिटी रिलेटेड क्योंकि अभी प्रोडक्शन का टाइम आ गया, तो हमको फंक्शनलिटी के ऊपर हमने ज़्यादा वर्क किया, तो ऐसे हमने डेडलाइन और प्रेशर पे वर्क किया, ओके। तो यही बोलना है, ऐसे ही बोलना है कि based on the priority I have executed the test cases and reported the defect based on the priority, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, और प्रायोरिटी हम किसको ज़्यादा देते हैं, फंक्शनलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक, यूज़र इंटरफेस और यूज़र क्या बोलते हैं यूज़र फ्रेंडली, इसके तरफ हम बाद में ध्यान देते हैं, तो ये उसकी प्रायोरिटी लो हो गई, ये ऐसे टैबिंग इंडेक्स वगैरह उसको बाद में भी कर सकते हैं। अब डेडलाइन प्रेशर है तो हम फंक्शनलिटी के ऊपर ही वर्क करना पड़ेगा ना हमको, okay. So based on the severity priority we work on that, okay, severity and priority, this is the mostly asked question, severity and priority, ठीक है। सो हम प्रायोरिटी कैसे डिजाइन करेंगे, सो प्रायोरिटी डिफाइंस इंपॉर्टेंस ऑफ डिफेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू वर्क कर रहे हैं, दिस इज व्हाट प्रायोरिटी, ठीक है। सो मीन्स हाउ सोन इट शुड बी फिक्स, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट टीम, ओके,
सो दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट टीम कि कब वो फिक्स करके देंगे। सो क्लासिफिकेशन कैसे हो सकता है, P1 P2 P3 P4 या फिर P0 P1 P2। जो पहला नंबर है वो हाई है, ठीक है, ऐसे रखने का। यहाँ पे P0 है मतलब हाई है, ठीक है। वो रेंज दिया जाएगा आपका, ऑप्शन ही दिखे, पॉपअप आ जाएगा वो डायरेक्टली रिपोर्ट करते समय, P0 P1 P3 P4 और P0 और P1 P2 P3 P4। जो पहला रहेगा इनिशियल नंबर वो रहेगा क्रिटिकल मतलब हाईएस्ट। ओके, सो प्रायोरिटी कैसी रहती है, हाई मीडियम लो, ठीक है। प्रायोरिटी कैसी रहेंगी, हाई मीडियम लो। सेवेरिटी कैसी रहती है, क्रिटिकल मेजर, ओके, और मिनिमम। सेवेरिटी सेवेरिटी कैसी रहती, क्रिटिकल मेजर लो। प्रायोरिटी ओके, हाई मीडियम लो, ओके, हाई मीडियम लो। तो कभी कभी P0 या P1 रहता है तो उसको बोलेंगे अर्जेंट, ओके, वी नीड टू फिक्स राइट नाउ। हाई मीडियम लो, कभी 4 रहते कभी 3 ही रहते, ओके। सो डेवलपर्स आर एक्सपेक्टेड टू रिस्पॉन्ड इशू ऑन द प्रायोरिटी ऑर्डर। तो डेवलपर कैसे वर्क करते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर पे। जो आपने डिफेक्ट इशू किया है उसको हमने प्रायोरिटी जैसे दी है उसके हिसाब से वो वर्क करेंगे डेवलपर। वो सबसे पहले जैसे अपन जो वर्क करें टेस्ट केसेस एग्जीक्यूशन में बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी, वो पहले हम टेस्ट केस एग्जीक्यूट कर रहे हैं। वैसे डेवलपर के पास जो डिफेक्ट रिपोर्ट आ गई है तो पहले किसको हाथ लगाएंगे, जो पहला आया पहला डिफेक्ट को हाथ लगाएंगे, ऐसा नहीं है। फास्ट कम फास्ट सर्व नहीं रहता है, वो भी चेक करता है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको है, कौन से डिफेक्ट को है, तो उसके ऊपर वो पहले वर्क करेंगे, ठीक है। फिर मीडियम पे, फिर लो पे, अगर टाइम मिलते तो फिर लो पे, ओके। अगर टाइम नहीं है तो फिर हाई हाई और मीडियम पे वर्क करेंगे, क्योंकि वो उनको पता है कि फंक्शनलिटी रिलेटेड है, ठीक है। मतलब फंक्शनलिटी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है तो मुझे पहले के पहले फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो अर्जेंट फर्स्ट अर्जेंट, ओके, देन हाई, ओके। जो फर्स्ट अर्जेंट है उसको ये, जैसे क्लाइंट ने बोला कि मुझे मेरा लोगो गलत हो गया तो सबसे पहले हो गया क्लाइंट रिक्वायरमेंट बेसिस, सबसे पहले करो बाबा वो, okay, that is priority, okay, no severity is here, okay, something we given the severity is low, high, that is okay, but severity low भी दिया चलता है लेकिन priority is high है कि मुझे चाहिए मतलब चाहिए, okay, so पहले करो, then urgent हो गया, then high medium and finally is the low based on the priority, okay, that is client point of view. Severity is the functionality point of view, okay, functionality। रजिस्ट्रेशन हो गया लेकिन वेलकम मैसेज नहीं आया, जाने दो, मीडियम सेवियर है, ओके। रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं रहा है, हाई सेवियर है, ओके। सो functionality is not working properly, then we can say the priority also we can give the high, because the functionality is not working properly, so that means the priority again we are giving the high, ठीक है। तो लो प्रायोरिटी है मतलब कुछ लिंक प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन बिजनेस क्लाइंट को उससे कोई लेन देन नहीं है क्योंकि उसका बिजनेस में इफेक्ट नहीं गिर रहा है। फंक्शनलिटी के हिसाब से अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इफेक्ट गिरेगा तो वी नीड टू डू द सेवेरिटी एंड वी नीड टू गिव द हाई प्रायोरिटी, ओके। सो दिस इज अबाउट व्हाट सेवेरिटी एंड प्रायोरिटी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये सब इंटरव्यू क्वेश्चन हमारे डिस्कशन चल रहे हैं, ओके। सो प्रायोरिटी एंड सेवेरिटी, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू चेक व्हाट इज द स्टेटस रिपोर्ट, ओके। स्टेटस रिपोर्ट डेली, डेली डिफेक्ट रिपोर्ट, डेली स्टेटस रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, कैसे रहते हैं, वो हम देखेंगे, ओके। देन हम फिर जीरा वगैरह टूल हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हम कैसे टेस्ट सिनारियो लिखेंगे, ओके। स्टार्टिंग मैं कर दूंगा फिर बाकी आपको मैं भेज दूंगा, फिर आपको बाकी अपने हिसाब से लिखना पड़ेगा, ओके, ठीक। ठीक है, ओके।